एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है जो कि 9,19,520 करोड़ रुपए का एयूएम मैनेज करता है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा निवेशक इस फंड हाउस पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज हम एसबीआई फंड हाउस के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो कि अभी के समय बेस्ट फंड्स हैं और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम इन तीनों फंड्स को डिटेल में समझेंगे और इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की जो कि है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है। इसी स्ट्रेटजी के कारण यह फंड निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। अगर इस फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इस फंड का लेटेस्ट एयूएम 34,366 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.63% है। दोस्तों, यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 20,21,590 रुपये होती। वहीं दूसरी ओर 1 लाख रुपए का लमसम यदि इस फंड में 10 साल पहले किया गया होता तो उसकी करंट वैल्यू 5.82 लाख रुपीज़ होती। यदि फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 19.22% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.49%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.70% और लास्ट 1 ईयर में 48.86% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस फंड की खास बात यह है कि इसने सभी टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को ह्यूज मार्जिन से बीट किया है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फ़ा 12.85 है जो कि बहुत ही अच्छा अल्फ़ा माना जा सकता है। अल्फ़ा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फ़ंड अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अधिक रिटर्न्स बना कर दे रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.78 है, मतलब कि ये फ़ंड काफ़ी कम वॉलेटाइल फंड है। शार्प रेशो जो कि फ़ंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है, ये फ़ंड का 1.88 है जो कि काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में अभी के समय 95 स्टॉक्स मौजूद हैं जिसे मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन 2018 से मैनेज कर रहे हैं। फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च और क्रिसिल दोनों ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। सो दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स 5-10 साल के लिए एसबीआई का बेस्ट फंड खोज रहे हैं उनके लिए ये फंड बेस्ट विकल्प हो सकता है। अगर एसबीआई के सेकंड बेस्ट फंड की बात करें तो यह है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ये फंड भी एसबीआई का काफ़ी अच्छा फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 20,316 करोड़ रुपए है, जबकि इस फंड में यदि आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.82% का एक्सपेंस रेशो देना होगा। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपये के निवेश की करंट वैल्यू 18,28,794 रुपये होती। वहीं सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 6.27 लाख रुपीज़ होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 20.10% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 28.27% के, लास्ट 3 ईयर्स में 24.85% और लास्ट 1 ईयर में 39.18% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो इस तरह लास्ट 10 ईयर्स में यदि कोई फंड 20% के रिटर्न्स बनाता है तो वो काफ़ी बढ़िया माने जा सकते हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 3.37% है, बीटा 0.75 है, जबकि शार्प रेशो 1.53 है। एसबीआई मिड कैप के पोर्टफोलियो में 9 सेक्टर्स के 74 स्टॉक्स मौजूद है। हालांकि इस स्कीम के फंड मैनेजर में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। 2024 से अब इस फंड को मिस्टर भाविन विटलानी मैनेज कर रहे हैं। फंड की रेटिंग की बात करें तो इसे क्रिसिल और वैल्यू रिसर्च दोनों ने 3 स्टार से रेट किया है। दोस्तों, आप सेकंड पोजीशन पर एसबीआई कंजम्पशन फंड को भी रख सकते हैं जो कि इक्वली गुड फंड माना जा सकता है। चलिए फाइनली बात करते हैं एसबीआई के नंबर 1 फंड की जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स से स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है, जबकि इस फंड का लेटेस्ट एयूएम 30,836 करोड़ रुपए हो चुका है। इस फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.66% पड़ेगा
वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 5,000 रुपये की मंथली SIP यदि इस फंड में भी 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू 22,67,297 रुपये होती। वहीं सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 10.33 लाख रुपीज़ होती। यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10 साल में 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका होता। एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने 26.24% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.33%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.19% और लास्ट 1 ईयर में 45.15% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों यदि कोई फंड आपको 10 सालों के लंबे पीरियड में मोर देन 25% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स बनाकर दे तो ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 5.35% है, बीटा 0.62 है, जहां पर इसकी रैंक 25 फंड्स में से फर्स्ट रही है, मतलब कि फ़ंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो देखें तो ये 1.48 है। SBI स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में 8 सेक्टर्स के 55 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसे 2013 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे हैं। रेटिंग की बात करें तो इस फंड को क्रिसिल ने 2 स्टार से, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से रेट किया है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।